नमस्कार मित्रों, आप सभी का एस्ट्रो जिज्ञासा चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज से मैं वास्तुशास्त्र प्रारंभ कर रहा हूँ। यह एक प्रमाणिक विज्ञान है। आइए पहले जानते हैं वास्तुशास्त्र क्या है। ज्योतिष बिंदुओं तथा निर्देशों के अनुसार किसी फैक्ट्रीज, भवन आदि का निर्माण करना वास्तुशास्त्र कहलाता है। यह एक ऐसा शास्त्र है जो मानव में सुख समृद्धि प्रदान करता है। पुराणों तथा शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करने वाला एक शास्त्र है। अर्थवेद के अनुसार एक आदर्श भवन वह होता है जिसमें एक पूजा स्थल हो तथा स्त्रियों के रहने के लिए एक उत्तम स्थान हो। सही दिशा में स्नानघर, भोजनालय तथा घर का प्रवेश द्वार होना चाहिए। पूर्वी दिशा से दिव्य प्रकाश का प्रवेश घर में अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार का भवन एक सुखी वैभवपूर्ण जीवन देता है। अब हम मित्रों वास्तुशास्त्र में वास्तु पुरुष का महत्व समझाते हैं। विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ तथा ऋग्वेद में वास्तुशास्त्र का लेख मिलता है। प्राचीन काल में जितनी इमारतें, देवालय, दुर्ग बनाए गए हैं, उन सभी में वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन किया गया है। शिव पुराण तथा मत्स्य पुराण में वास्तु पुरुष का लेख मिलता है। शिव पुराण में बताया गया है, जब अंधक का आतंक स्वर्ग में बहुत अधिक हो गया तो सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी की स्तुति की और उनसे पूछा, हमें क्या करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सभी मिलकर अंधक को पकड़ लो और पृथ्वी पर उल्टा पटक दो। देवताओं ने अंधक के साथ ऐसा ही किया, पर अंधक ने ब्रह्मा जी की स्तुति की और पूछा, मैं भी आपकी एक रचना हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर अंधक को वास्तु पुरुष की संज्ञा दी और कहा, जो भी मनुष्य पृथ्वी पर देव, देवालय या दुर्ग भवन का निर्माण करने से पहले आपका पूजन करेगा वह सुख समृद्धि पूर्ण होगा। जो व्यक्ति भवन निर्माण से पहले आपका पूजन नहीं करेगा उसका जीवन सुख सुविधाओं से वंचित रहेगा तथा दरिद्रता को प्राप्त होगा। उसी समय से मानता है कि भवन निर्माण से पहले वास्तु पुरुष की पूजा की जाती है। सभी व्यक्तियों को वास्तु पुरुष की पूजा भवन निर्माण से पहले अवश्य करनी या करवानी चाहिए। मित्रों, कुछ प्रमुख वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, अपने घर का मुख्य द्वार किसी अन्य घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने नहीं बनवाना चाहिए। ईशान कोण को सदैव पवित्र और स्वच्छ रखना चाहिए। पूजा गृह, रसोई घर तथा शौचालय कभी भी एक साथ एक लाइन में नहीं बनवाना चाहिए। घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए जिससे धन धान संतान की प्राप्ति होती है। विद्युत संबंधी उपकरण हमेशा आग्नेय दिशा में रखने चाहिए। घर में टूटे फूटे सामान, बर्तन आदि को कभी भी नहीं रखना चाहिए। ये दरिद्रता के सूचक हैं। अपने बच्चों का अध्ययन कक्ष हमेशा उत्तर या पूरब की दिशा में बनवाना चाहिए जिससे अच्छी योग्यता प्राप्त हो सके। किसी मकान में दरवाजे या खिड़कियां सबसे नीचे वाले फ्लोर में अधिक, उससे ऊपर वाले फ्लोरों में कम से कम रखने चाहिए। अपने घर के जल का निकास हमेशा उत्तर या पूरब की ओर होना चाहिए। अपने पूजा स्थल तथा शौचालय को कभी भी सीढ़ियों के नीचे नहीं बनवाना चाहिए। यदि घर में वास्तु दोष अधिक हो तो श्री रामचरितमानस के लगातार 9 पाठ करने चाहिए जिससे यह दोष निश्चित ही दूर हो जाता है। अपने घर में कभी भी धातु या पत्थर की मूर्ति 8 इंच से अधिक बड़ी नहीं रखनी चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में मुख करके ही करना चाहिए। इससे आयु, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। अपने घर में झाड़ू पोंछे को कभी खुले स्थान में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से धन क्षय होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर की लॉबी में या बाहर बेला, चंपा, चमेली, गुड़हल, जयंती, अशोक आदि के वृक्ष लगाने चाहिए जो सुख समृद्धि के प्रतीक हैं। अपने घर में कांटेदार वृक्षों को कम से कम लगाना चाहिए जिससे कलह का वातावरण बढ़ता है। मित्रों, कल मैं आपको भूखंडों का चयन करना सिखाएंगे। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए